अभी आपने एक न्यूज देखी होगी। एक एक्ट्रेस थी पूनम पांडे, जिनकी एज थी मात्र 32 ईयर, जिनकी डेथ हो गई सर्वाइकल कैंसर हो जाने की वजह से। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं, कैसे बचा जा सकता है और क्या इसका इलाज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चैनल पर अगर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जो सर्वाइकल कैंसर होता है दोस्तों, एक वायरस होता है जिसको HPV वायरस बोला जाता है। इसको हार्मोनल पेपिलोमा वायरस बोला जाता है। 80% महिलाओं को ये वायरस इन्फेक्ट करता है। 1,30,000 महिलाएं हर साल इस वायरस से इन्फेक्टेड होती हैं, जिसमें से 74,000 महिलाओं की डेथ हो जाती है। ये जो रेशियो होता है 62% डेथ का होता है। यानी कि अगर 10 महिलाओं को अगर सर्वाइकल कैंसर होता है तो उसमें से 6 महिलाओं की डेथ हो जाती है। 4 महिलाएं ही बड़ी मुश्किल से बच पाती हैं। ये होता क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। दोस्तों, जो महिलाएं मल्टीपल पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाती हैं, एक से अधिक पुरुषों के साथ इंटीमेट होती हैं, तो ऐसी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर होने के चांस बहुत ही ज्यादा होते हैं और ये एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। और जो महिलाएं नॉन हाइजीनिक होती हैं, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई नहीं रखती हैं, तो ऐसी महिलाओं को इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। मान लीजिए अगर कोई ऐसी महिला है, मल्टीपल पार्टनर के साथ वो यौन संबंध बनाती है और कोई उसका जो पार्टनर है ऐसी महिला के साथ इंटीमेट होकर आया है, जो उस महिला को पहले से ही HPV वायरस था और उस पुरुष में भी आ गया। अब उस पुरुष के साथ अगर कोई महिला यौन संबंध बनाएगी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो उस महिला को भी ये इन्फेक्शन हो जाता है, जो HPV वायरस होता है। इसी वजह से महिलाओं में ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो वायरस होता है काफी दिन तक बॉडी में रहता है, इसे पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर महिलाएं बच नहीं पाती हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स इतनी जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो ऐसी लड़कियों को भी HPV वायरस जो होता है काफी इन्फेक्ट करता है। इसके अलावा जो लड़कियां कम उम्र में ही गर्भ निरोधक गोलियां लेने लगती हैं, या फिर बड़ी उम्र की लड़कियां भी होती हैं, अगर ज्यादातर गर्भ निरोधक गोलियां ले रही, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं वो ले रही हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं की वीक इम्यूनिटी होती है, यानी कि जो बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है हमारी बॉडी में, वो वीक होती हैं जिन महिलाओं के, तो उनको भी वायरस ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा रहता है। गर्भाशय के निचले हिस्से पे सर्विक्स होता है, उस सर्विक्स में ये वायरस पहुंच जाता है और इन्फेक्शन फैलाने लगता है। जो सर्विक्स की सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं और बॉडी के अन्य पार्ट में भी ये फैलती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की डेथ हो जाती है। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। कैसे पहचाने कि किसी महिला को HPV वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स होते हैं इतनी जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। जब तक इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं या फिर पता चलता है, तब तक जो महिला होती है इन्फेक्शन की तीसरी या फिर चौथी स्टेज पे पहुंच जाती है। जल्दी पता ना चलने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। अगर फर्स्ट स्टेज या फिर सेकेंड स्टेज में ही पता चल जाए तो सही समय पर इलाज हो सकता है और जान बचाई जा सकती है। लेकिन जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच जाती हैं, तब इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये जो बीमारी होती है दोस्तों, सालों साल छुपी रहती है, पता नहीं चलता है, और जो महिला होती है मल्टीपल पार्टनर के साथ संबंध बना रही है, वो इन्फेक्शन फैलाती रहती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं, बॉडी में चेंजेस अगर हो रही हैं, शरीर में बदलाव होने पर आप पहचान सकते हैं कि इस तरह की बीमारी हो सकती है। शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि लगातार पेड़ों में दर्द होना, पेल्विक एरिया जो होता है महिलाओं का, पेट का निचला हिस्सा होता है, उसमें लगातार दर्द बना रहना, बार बार UTI होना, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होना, यूरिन पास आउट करते समय जलन और दर्द होना, यूरिन रुक रुक कर होना और बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आना। इसके साथ ही कभी कभी ब्लड भी यूरिन में आ सकता है और इसके साथ ही लगातार डिस्चार्ज भी हो सकता है, वाइटिस हो सकता है, येलोइस हो सकता है और बैड स्मेल आती है।
इन्वेस्टिगेशन के लिए एचपीवी टेस्ट कराते हैं, जिससे पता चलता है कि सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा तो नहीं है। दोस्तों, इसमें बचाव ही इसका इलाज होता है, इससे बचना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें बचाव क्या कर सकती हैं? जैसा कि मैंने बताया, मल्टीपल पार्टनर के साथ यौन संबंध बनाने से ये बीमारी फैलती है, तो आपको मल्टीपल पार्टनर के साथ संबंध नहीं बनाने हैं। इंटरकोर्स के दौरान आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेफ्टी रखेंगे तो बचे रहेंगे। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी, बाहरी चीज़ें खाना बंद कर दें। हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी सफाई रखनी चाहिए। इस वायरस से बचने के लिए एचपीवी वैक्सीन लगाई जाती है महिलाओं में। अब तो सरकार भी ये जो वैक्सीन होती है हर जगह सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल करा रही है, जिससे कि महिलाओं में ये वैक्सीन लगाई जा सके और ये जो सर्वाइकल कैंसर हो रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, इससे बचा जा सके। ये जो वैक्सीन होती है उन बच्चियों को लगाई जाती है जो 9 से 14 साल की होती हैं। तो इन बच्चियों को वैक्सीन एचपीवी वायरस की लगाई दी जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर उम्र ज़्यादा हो गई है तो उनको नहीं लगाया जा सकता है। 46 साल तक की अगर कोई महिला है तो उसमें भी ये वैक्सीन लगाई जा सकती है और सर्वाइकल कैंसर के चांस जो होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है, वैक्सीन एचबीवी की जरूर लगवा लेनी चाहिए। अपने पार्टनर के साथ सेफली इंटरकोर्स करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।